हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हो, पोलैंड ने जर्मनी से वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुए नुकसान के बदले डिमांड किए हैं 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। अब ये पूरा इशू क्या है, पोलैंड ये पैसे क्यों डिमांड कर रहा है, इसके बदले जर्मनी का क्या रिस्पॉन्स है, क्या जर्मनी ये पैसे देगा या नहीं, हम ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। इस इशू को डिटेल्स से समझने से पहले आइए हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकली पोलैंड कहाँ सिचुएटेड है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, पोलैंड की बॉर्डर लगती है जर्मनी से और 1939 में बेलारूस और यूक्रेन यूएसएसआर के पार्ट्स थे और यूएसएसआर पोलैंड का नेबरिंग कंट्री था, जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हो। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 आज तक की वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है जो ऑलमोस्ट 6 साल तक चली और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग बेघर हो गए। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि आज भी ऑलमोस्ट 13 लाख लोग मिसिंग है, जिनकी कोई डिटेल्स या कोई खबर नहीं। 50 लाख लोग मारे गए, जो कि वर्ल्ड की 3% पॉपुलेशन थी। देखिए, कई हिस्टोरियंस का ये मानना है कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने का मेन रीजन था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, जो कि साइन हुई थी 1921 में। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इस ट्रीटी में जर्मनी को एग्रेसर मान के जर्मनी से डिमांड किए गए थे 33 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि एक ह्यूज अमाउंट था उस टाइम में। ना सिर्फ ये, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जर्मनी अपनी आर्मी में 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स भी नहीं रख सकता था और इतने हैवी इकोनॉमिक बर्डन की वजह से जर्मनी में बहुत गरीबी थी, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, जिसकी वजह से वहां की आम जनता में दूसरे देशों के प्रति बहुत गुस्सा था और गुस्से का नतीजा था अडोल्फ हिटलर, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर अटैक कर दिया। और इसके साथ ही आप जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हो, पोलैंड के ईस्टर्न साइड से यूएसएसआर ने भी पोलैंड पर अटैक कर दिया और 1 महीने में ही, यानी कि 6 अक्टूबर तक जर्मनी और सोवियत यूनियन ने पूरे पोलैंड को कब्जा लिया। इसके बाद भी वर्ल्ड वॉर 2 चलता रहा, जिसमें दूसरी कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इटली, ये सब कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई थी। लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉर 2 में पोलैंड का क्या लॉस हुआ। तो देखिए, एस्टिमेट्स वेरी करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 6 मिलियन पॉलिश सिटीजन्स मारे गए थे, जो कि पूरे पोलैंड की 17% आबादी थी। और इन 6 मिलियन लोगों में से 3 मिलियन तो पॉलिश जूस थे, जिनका जर्मन्स ने बेरहमी से मर्डर कर दिया था। और अगर हम मटेरियलिस्टिक लॉस की तरफ देखें तो पूरे पोलैंड की 30% बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी, 60% स्कूल, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटीज, 30 to 35% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी और 32% ऑफ माइंस, इलेक्ट्रिकल पावर और इंडस्ट्रीज भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इतना सब डिस्ट्रॉय होने की वजह से पोलैंड की जनरेशंस और डेवलपमेंट कई डेकेड्स तक खराब हो गई थी। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी कुछ पेमेंट की। तो देखिए, 1945 में एक एग्रीमेंट हुआ था, पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस, जिसमें मेन पार्टीज थी यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर और यूनाइटेड किंगडम। और इस एग्रीमेंट में अराउंड 23 बिलियन यूएस डॉलर्स देने थे जर्मनी को, लेकिन कैश में नहीं। ये अमाउंट जर्मनी गोल्ड फॉर्म में, सिल्वर फॉर्म में, जर्मनी के कोई एसेट्स, मशीनरी या जर्मन लैंड और फोर्स्ड लेबर के थ्रू दे सकता था। और इस एग्रीमेंट के हिसाब से यूएसएसआर की जिम्मेदारी थी कि पोलैंड का हिस्सा उसे जर्मनी से कलेक्ट करके पोलैंड को देना था। अब हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी 2 हिस्सों में टूट गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी था यूएसएसआर के कंट्रोल में, जहां यूएसएसआर ने जर्मनी के सारे रिसोर्सेज को एकदम लूट लिया और पोलैंड को कुछ भी नहीं दिया। अब आप ये बोलोगे कि क्या पोलैंड ने इसके जवाब में कुछ नहीं किया, तो इसका जवाब है जी नहीं, पोलैंड ने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट 1953 में यूएसएसआर और जर्मनी के साथ पोलैंड ने एक एग्रीमेंट तक किया और इस एग्रीमेंट में ईस्ट जर्मनी की थोड़ी सी जमीन के बदले इन्होंने कोई पैसे लेने से मना कर दिया। अब आप बोलोगे कि पोलैंड ने ऐसा क्यों किया। तो देखिए, उस टाइम पोलैंड में गवर्नमेंट थी एक कम्युनिस्ट पार्टी की, जो कि एक यूएसएसआर बैक्ड गवर्नमेंट थी और ये गवर्नमेंट एक प्रो यूएसएसआर गवर्नमेंट थी और इन्होंने यूएसएसआर के प्रेशर में एग्रीमेंट साइन कर दिया। हालांकि 1990 में जब जर्मन यूनिफिकेशन हुआ, तब भी पोलैंड ने कंपनसेशन डिमांड किया, जिसमें जर्मनी ने अराउंड 1 बिलियन यूएस डॉलर्स पोलैंड को दिए। और इससे अलग भी अगर आज हम देखें तो यूरोपियन यूनियन फंड में जर्मनी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है और 2020 में ही जर्मनी ने अराउंड 28 बिलियन यूरोस कंट्रीब्यूट किए। और दूसरी साइड इस फंड में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है पोलैंड। अगर हम देखें तो 2021 से 2027 तक पोलैंड को इस फंड से अराउंड 157.65 बिलियन यूरोस मिलेंगे, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है।
अब आप पूछोगे कि अचानक क्या हुआ जो पोलैंड अचानक से 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स मांग रहा है। तो देखिए, यहाँ एक पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है। नेक्स्ट ईयर पोलैंड में होंगे इलेक्शंस और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पोलैंड में हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है और इससे अलग कई लोकल इश्यूज भी हैं जहां गवर्नमेंट हो चुकी है एकदम फेल। अब इनकी पब्लिक का ध्यान दूसरी जगह ले जाने के लिए पोलैंड 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स डिमांड कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है, इन सब के बीच जर्मनी का क्या कहना है? तो जर्मनी कर चुका है अपने हाथ खड़े। जर्मनी का सिंपली ये कहना है कि मैटर हो चुका है क्लोज। जब 1953 में पोलैंड ने यूएसएसआर और ईस्ट जर्मनी के साथ एग्रीमेंट किया था और उसके बाद भी पोलैंड ने खुद 1970 और 2004 में इस एग्रीमेंट की वैलिडिटी कंफर्म की थी। हालांकि 2004 में पोलैंड के अंदर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी नहीं थी। तो अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि क्या पोलैंड को कुछ अमाउंट मिलेगा? तो देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से 1953 एग्रीमेंट को देखें तो एक गवर्नमेंट के यूनिलैटरल डिसीजन को इंटरनेशनली तब वैलिड माना जाता है जब ये 4 रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। पहला ये कि डिक्लेरेशन पब्लिकली होनी चाहिए, दूसरा ये कि डिक्लेरेशन एक वैलिड गवर्नमेंट के द्वारा की जानी चाहिए, तीसरा ये कि डिक्लेरेशन एक लीगल अंडरटेकिंग होनी चाहिए और चौथा ये डिक्लेरेशन के कोई फ्रॉड इंटेंशंस नहीं होने चाहिए। अब 1953 की एग्रीमेंट इंटरनेशनली तो वैलिड है, तो अगर पोलैंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाता है तो वहां भी कुछ रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर दोनों पोलैंड और जर्मनी की गवर्नमेंट्स साथ में बायलैटरली कोई डिसीजन ले तो कुछ हो सकता है। एनीवेज, आप क्या सोचते हो इस बारे में? क्या पोलैंड को कुछ मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट करके बताएं। ये था वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। हैव अ ग्रेट डे।